हेलो बच्चों, एमएससी फिशरीज़। आज हम देखेंगे लेक्स के बारे में। पहले भी मैंने आपको वीडियो भेजा था लेक्स का, आपने देखा होगा। आज का हमारा टॉपिक है लेक्स क्या हैं और ओरिजिन ऑफ लेक्स। दिख रहा है आपको ये पानी, पहाड़ों के बीच में पानी। आप तो लेक सिटी में ही रहते हैं तो लेक से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। लेक्स होती हैं एक गड्ढा। क्या है लेक्स? पहाड़ों के बीच में या कहीं भी एक ये देखो रेड से जो बताया गया है, एक गड्ढा जिसमें पानी भर जाता है। ये गड्ढा प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये ब्लू ब्लू वाटर। ये लेक है। आप लेक मीन्स झील। हमारे यहाँ पे भी है ना, फतेह सागर और पिछोला, स्वरूप सागर, ये सब झीलें हैं, रुका हुआ पानी। ये देखो आप रेड गड्ढा है ये एक प्रकार का। इसका ओरिजिन कई तरह से होता है। ये बहुत ही फेमस बुक से, आज का हमारा वीडियो जो है वो एक फेमस बुक से लिया गया है लेक्स के बारे में। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना। लेक्स क्या है देखिए आप इसमें। अ लेक इज़ एन एरिया फिल्ड विथ वाटर लोकलाइज्ड इन अ बेसिन that is surrounded by land apart from any river or other outlet that serve to feed or drain the lake। फिर बहुत सारी लेक्स आर्टिफिशियल होती हैं और बहुत सारी मैन मेड होती हैं, जनरेट की गई होती हैं कहीं डैम वगैरह बना के। इनमें कहीं ना कहीं से वाटर सोर्स होता है इनका। रिवर हो सकती है, रेन वाटर इनका सोर्स हो सकता है, कहीं से भी वाटर आता है और इनमें भरा रहता है। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? लेक्स क्या है? एक गड्ढा है जो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। किन किन वजहों से ये गड्ढे या लेक्स बन जाती हैं, इनका ओरिजिन होता है, ये हम अभी आगे देखते हैं। तो आप देख लीजिए लेक को परिभाषित कैसे करेंगे। लेक इज़ एन एरिया फिल्ड विथ वाटर लोकलाइज्ड इन अ बेसिन। जो खारे पानी के होते हैं या ओशियन से जिनका कनेक्शन होता है, जिन लेक्स का, वो लगून कहलाते हैं और उनका पानी खारा होता है मिनरल्स होने के कारण। ऐसी चिल्का लेक है उड़ीसा में। अब हम देख रहे हैं ये फ़ोटो। ये ज़मीन है अंदर से, वहाँ की प्लेट्स हैं ये। तो लेक्स ओरिजिन कैसे होती हैं आपको पता होगा। अंदर ज़मीन की प्लेट्स यानी रॉक्स, ये रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये इनका मूवमेंट होता रहता है इधर से उधर। तो देखिए आप, इधर से उधर जाने से ये गड्ढे बन जाते हैं इनके बीच में। तो इस प्रकार से जो लेक्स बनी हैं वो टेक्टोनिक लेक्स कहलाती हैं। देखिए ये इतने प्रकार की लेक्स होती हैं और इनका ओरिजिन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे थे टेक्टोनिक लेक्स कैसे बनी। ज़मीन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से वो खिसकती हैं तो बीच में दरारें आती हैं और उससे बनती हैं टेक्टोनिक लेक्स और रिफ्ट वैली लेक्स। ये हैं आपके सर्क, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं सर्क लेक्स। हाँ, ये राउंड में जो मूवमेंट है ज़मीन का, उससे राउंड में ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं, सर्कल्स के रूप में होते हैं, तो इन्हें कहते हैं सर्क लेक्स। ये वैली से कनेक्ट हैं तो इनमें जो सर्क्स बने, ऊपर सर्कल्स बने, सर्क लेक कहलाती है। वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश से या जिससे भी रेन वाटर, वहाँ से वैली में बहता हुआ ये रेनफॉल के रूप में नीचे गिरता है, तो नीचे अगेन एक लेक बन रही है। देख रहे हैं आप, वाटरफॉल है ये तो वैली के थ्रू। ऊपर सर्क लेक है, ये गड्ढे हैं। सर्क लेक मीन्स सर्कल के रूप में गड्ढे जिनमें पानी भरता है, तो वो सर्क लेक्स कहलाती हैं। ये है वॉल्केनो। अब है क्रेटर लेक्स। इनका निर्माण कैसे होता है देखिए।
क्रेटर लेक्स वोल्केनो जहाँ आते हैं, ज्वालामुखी उससे बनते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ज्वालामुखी आता है तो वो ऊपर की तरफ निकल जाता है और पीछे एक गड्ढा छोड़ देता है, फिर उसमें रेन वाटर भर जाता है और इस तरह से जो बनी वो क्रेटर लेक्स कहलाती हैं। अब है जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर कैटल लेक्स और रॉक होलो लेक्स बनती हैं। ये देखिए, ये ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ वाले पहाड़, जो हिमालय समझ लो आप। तो वहाँ ये वाली लेक देखिए, होलो लेक, बर्फ़ पिघलता है वहाँ पर, वहाँ पे भी मूवमेंट चल रहा होता है और इस तरह से बीच में जो गड्ढे होते हैं उनमें बर्फ़ पिघल पिघल के जो लेक में बन जाती है, वो ये वाली लेक है, ग्लेशियर्स में जो बनती है। ये देखो रिपीट हो रहा है, ये वोल्केनो ग्लेशियर्स में बनने वाली। फिर ये आर्टिफिशियल है, डैम बना देते हैं कहीं हम। वो तो थी नेचुरल लेक्स जो किसी न किसी कारण से ओरिजिन हो रहा था जिनका, पर पानी को रोकने के लिए कि बाढ़ ना आ जाए, सिटी ना बह जाए, तो डैम बना दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश में उन डैम के दरवाजे लगा दिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक अलग से लेक क्रिएट हो जाती है, उसमें साल भर पानी रह सकता है, तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल लेक। ये डैम बनाया हुआ है और यहाँ पे जो पानी रुका और वो भर गया, वो अगेन एक लेक क्रिएट हो गई। तो आपने देखा बहुत तरह की लेकें हैं, ऊपर जो नाम हमने पढ़े उसके अलावा भी कई प्रकार की लेक्स होती हैं, जैसे कि ये उस नामों में मेंशन नहीं थी आर्टिफिशियल वाली। ये सारे डायग्राम रिपीट हो रहे हैं। अब आपको पता होगा कि लेक्स के, आप भी जानते होंगे, कई सारी इम्पोर्टेंस है लेक्स की। कम्युनिकेशन और आपका वाटर जो सप्लाई है, पूरा जल संसाधन है एक प्रकार का ये। जो रिवर्स साल भर सूख जाती हैं, तो यहाँ से हम पूरे साल पानी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इम्पोर्टेंस आपकी है। तो आज हमारा ये था कि ओरिजिन, इम्पोर्टेंस और लेक्स क्या है, डेफिनेशन, ये अच्छी तरह से आप देखिएगा।